आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ट्रायल कोर्ट कोई आदेश ना दे, मस्जिद समिति हाई कोर्ट जाए, सरकार शांति सद्भाव बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में शांति व सद्भाव सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए शाही जामा मस्जिद समिति को ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण वाले आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तत्काल कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका को अपने पास लंबित रखा है। अश्लील सामग्री मामले में राज कुंद्रा के यूपी मुंबई में 15 ठिकानों पर ईडी के छापे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अश्लील व वयस्क फिल्मों के वितरण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और अन्य आरोपियों के मुंबई व यूपी में 15 ठिकानों पर छापा मारा। 6 माह में नगर निकायों में बढ़ गए 3,30,000 मतदाता। तो उत्तराखंड के नगर निकायों में 6 माह में मतदाताओं की संख्या में 3,30,000 की बढ़ोतरी हो गई है। मई में प्रदेश में कुल मतदाता 27,28,907 थे, जिनकी संख्या नवंबर में बढ़कर 30,58,999 पर पहुंच गई। देहरादून नगर निगम में विवाद के बाद परिसीमन के हिसाब से मतदाता सूची अपग्रेड की गई है। प्रादेशिक सेना ने सरकार से मांगे 146 करोड़ रुपए। तो भारतीय वायुसेना के बाद अब प्रादेशिक सेना ने भी प्रदेश सरकार से इको टास्क फोर्स के 146 करोड़ रुपए के बकाये की मांग की है। यह पिछले 10 साल की बकायेदारी है। पुलिस व्यवस्था में 2 भागों में बटा दून का देहात क्षेत्र। तो राजधानी देहरादून के देहात क्षेत्र को आखिरकार 2 भागों में बांट दिया गया है। मोरी में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके। तो मोरी में शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र चीन में था और तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई। झटके 1 से 1.5 सेकंड तक लगे। घायलों को ट्रामा नेटवर्क से तत्काल देंगे सटीक इलाज। तो प्राकृतिक आपदा व सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायलों को तत्काल सटीक इलाज मिल सके, इसके लिए ट्रामा नेटवर्क बनाया जा रहा है। संभल मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। देश की पूर्वी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकें। 4 धाम शीतकालीन प्रवास यात्रा जल्द शुरू करेंगे। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब सरकार का फोकस 4 धामों के शीतकालीन प्रवासों की यात्रा शुरू करने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में शुक्रवार को हुई बैठक में शीतकालीन 4 धाम यात्रा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 13 आईएएस समेत 18 अफसरों के तबादले। तो राज्य सरकार ने 13 आईएएस समेत कुल 18 अफसरों के दायित्व में फेरबदल किया है। शुक्रवार को कार्य विभाग ने यह आदेश किए हैं। उत्तराखंड के 183 स्थानों पर पार्क हो सकेंगे 15,000 से अधिक वाहन। तो पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन व तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत सड़कों पर जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार अब वाहनों की पार्किंग सुविधा विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। 4 धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा को सरकार ने कसी कमर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिले नए जेल अधिकारी। चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। काल बन रही दून शहर की 14 अंधेरी सड़कों का किया जाएगा सेफ्टी ऑडिट। तो दून शहर में वाहन चालकों के लिए काल बन रही अंधेरी सड़कों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग प्रमुख सड़कों का सेफ्टी ऑडिट करने जा रहा है। बिना नंबर प्लेट वाहन दौड़ाए कट गए चालान। तो देहरादून से खबर आई है, सड़कों पर बिना नंबर प्लेट व दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे 161 वाहन चालकों के पुलिस ने चालान किए हैं। बजट की आस में आम आदमी की उम्मीद अधूरी। सरकारी अस्पताल में मरीजों को अगले माह से मिलेगा भोजन।
पति पत्नी थे अस्पताल में, चोरों ने खंगाला घर। तो रायवाला के खेरी खुर्द में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। कारा ने 6 वर्ष से अधिक के बच्चों के दत्तक ग्रहण पर किया मंथन। राज्य गठन से 2014 तक के विधानसभा कर्मचारी भी हों बर्खास्त। तो विधानसभा से सितंबर 2022 में बर्खास्त किए गए 250 कर्मचारियों के समर्थन में आए पूर्व सीएम हरीश रावत ने बर्खास्तगी पर सवाल उठाए। कहा कि राज्य गठन से लेकर 2014 तक नियुक्त हुए कर्मचारियों की नियुक्ति यदि वैध है तो बाद वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे गलत हो गई। यदि बाद वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो पुराने कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर न्याय किया जाए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद से विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की सहमति से तय नियमावली के तहत नियुक्ति किए गए कर्मचारी काम करते आ रहे हैं। हर स्पीकर ने अपने कार्यकाल में ऐसी नियुक्तियां की। ऐसी नियुक्तियां 2021-22 तक तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल तक हुई। फिर अचानक सवाल उठा कि यह नियुक्तियां वैध नहीं हैं। एक समान प्रक्रिया के तहत नियुक्त लोगों में से 2014 के बाद जितने भी लोग नियुक्त हुए उन सभी को विधानसभा की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अग्निवीरों को नौकरी अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट। तो अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने के बाद लौटने वाले नौजवानों के पुनर्वास और रोजगार के लिए सरकार ने शुरुआती प्लान तैयार कर दिया। अग्निवीरों के पुनर्वास व अन्य सुविधाओं की संभावनाएं तलाशने के लिए गठित चौधरी कमेटी ने आरक्षण, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार चौधरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के कार्यालय को सौंप दी। इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद कमेटी में प्रस्ताव लाया जाएगा। 15,000 वाहनों के लिए जल्द पार्किंग बनाई जाएगी। सीएम ने किया 168 पालना केंद्रों का उद्घाटन। बीमार प्रधानाचार्य को मिलेगा सीआरएस। भाजपा की तैयारियों को परखेंगे धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा संगठन की अब तक की निकाय चुनाव तैयारियों के परखेंगे। 1-2 दिन के भीतर वे संगठन पदाधिकारियों के साथ इस बाबत मंथन कर सकेंगे। तेज पत्ता, तिमुर और चंदन को फसल की श्रेणी में शामिल किया जाए। विधायक के बिगड़े बोल, युवक से बहस का ऑडियो वायरल। तो सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल होने से एक बार फिर सल्ट विधायक महेश जीना चर्चाओं में आ गए हैं। ऑडियो में विधायक युवक को अपशब्द कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो 4 नवंबर को हुए कूपी हादसे के बाद का बताया जा रहा है। ऑडियो के मुताबिक युवक ने विधायक जीना को फ़ोन किया और अपने रिश्तेदार की मौत पर नहीं आने पर नाराज़गी जताई। इस पर विधायक ने अपनी दिक्कतें और देर रात तक किए गए कार्यों के बारे में बताया। साथ ही युवक पर लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के साथ अभद्रता करने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कड़ी नसीहत दे दी। 8,000 घरों में लगे 16 प्लांट। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से कराने को तैयार उत्तराखंड। नौकरी का झांसा, 8 से ठगे 24 लाख। तो सेना में भर्ती के लिए मेडिकल कराने के बहाने दून बुलाया, युवतियों से की छेड़छाड़। तो सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर 3 व्यक्तियों ने चंपावत जिले के टनकपुर और आसपास क्षेत्र में रहने वाले 8 युवक युवतियों से 24 लाख रुपए ठग लिए। यही नहीं, आरोपितों ने उन्हें मेडिकल कराने के बहाने देहरादून बुलाया और यहां शराब पिलाकर युवतियों के साथ छेड़छाड़ की। पीड़ितों ने इसकी शिकायत टनकपुर थाने में की, लेकिन घटनास्थल देहरादून के होने के कारण वहां 0 एफआईआर दर्ज कर मामले को देहरादून की शहर कोतवाली भेजा गया। यहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला से दुकानदार ने किया अभद्रता मुकदमा। तो बल्लभपुर चौक स्थित चिकन पॉइंट पर कबाब लेने गई महिला के साथ दुकानदार ने अभद्रता कर दी। इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने दुकानदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
बस की चपेट में आने से घायल छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम। तो माजरा स्थित नेगी पॉइंट शॉप के निकट हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने छात्रा के पिता अंकुश खरात निवासी घुलेवाड़ी जिला सांगली महाराष्ट्र की तहरीर पर आरोपित बस चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 किशोरों ने 6 वर्ष के बच्चे से किया कुकर्म। ऋषिकेश में 2 अवैध निर्माण सील हुए। समय पर नहीं खुल रही सरकारी राशन की दुकानें। तो दून में राशन वितरण में लापरवाही बरत रहे सरकारी राशन विक्रेता पूर्ति निरीक्षक की कार्रवाई खानापूर्ति है। 300 युवा सांसदों के बीच साइबर सुरक्षा और ड्रग तस्करी की रोकथाम पर चर्चा हुई। आशुलिपिक के 257 पदों के लिए लिखित परीक्षा 8 दिसंबर को। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूपी SSSC आशुलिपिक एवं व्यक्तिगत सहायक के 257 पदों के लिए लिखित परीक्षा 8 दिसंबर को होगा। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही पाली में होगी। इस संबंध में आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि आयोग ने बीते 17 सितंबर को रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की थी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.uk.gov.in.com पर 1 दिसंबर से उपलब्ध होंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे लंबे रहेंगे कानून के हाथ, निरंतर सिमट रहा पुलिस बल। तो थाने में मुकदमों की जांच से लेकर कानून व्यवस्था तक प्रभावित हो रही है। ऋषभ पंत ने मदद करने वाले युवकों को दिए स्कूटर। तो 2 साल पहले दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर एवं बल्लेबाज ऋषभ पंत ने उस समय मदद करने वाले 2 युवकों को उपहार में स्कूटर दिए हैं। उनके संबंध में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ। दोनों युवकों ने स्कूटर मिलने पर ऋषभ पंत का आभार जताया है। तेरह IAS समेत 18 के दायित्व में फेरबदल किया। राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बने सांसद बंसल। जिस ट्रैक पर काम जून में होना था वह नवंबर में हो रहा है शुरू। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए पार्किंग की समस्या होगी दूर। बेहतर संचार कनेक्टिविटी के लिए 644 टावर होंगे अपग्रेड। अब आफत बनेगी वसुंधरा ग्लेशियर झील। 4 धाम के प्रवास स्थलों के लिए शुरू होगी यात्रा। निर्दलीय की चुनौती का अनुमान लगाने में हम विफल रहे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की चुनौती का अनुमान लगाने में हम विफल रहे। सत्ता विरोधी मतदाताओं का कांग्रेस व उत्तराखंड क्रांति दल की बजाय निर्दलीय को समर्थन देना हमारे लिए चिंता का विषय है। सल्ट विधायक ने फिर लांगी मर्यादा, फोन पर की गाली गलौज। उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल का रंगारंग आगाज हुआ। नरेंद्र नगर में टैंकर खाई में गिरा, 2 घायल। तो नरेंद्र नगर क्षेत्र में बेमर के पास गुरुवार रात एक तेल का टैंकर खाई में गिर गया, जिसमें चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। कठोर भू कानून बनाने की मांग की। पौड़ी परिसर की मेस में घटिया खाना परोसने का आरोप लगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन दिनांक 4 दिसंबर 2021, विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2022 में दिव्यांगजन हेतु शुद्धि पत्र 23 दिसंबर 2022 द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अंकित API स्कोर के आधार पर घोषित शॉर्ट लिस्ट परिणाम दिनांक 13 अप्रैल 2022 में सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए दावों के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 4 अक्टूबर को आयोजित किया गया। उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों का चयन, परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण आयोग की वेबसाइट pc.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन अवश्य कर लें। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें मानचित्रक प्रारूपकार में अभिलेख सत्यापन सूची विज्ञप्ति संख्या 195 दिनांक 9 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर
28 नवंबर 2024 द्वारा अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची जारी की गई है। तो अभ्यर्थियों को अब जो है इसके लिए सत्यापन के लिए 6 दिसंबर को प्रातः 9:30 बजे परीक्षा भवन में पहुंचना है। ऑनलाइन वरीयता 29 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो नौसेना डाक यार्ड में 275 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर फार्मासिस्ट के 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के 234 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ICSI में 30 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में TGT PGT और PRT के 24 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भालुओं की मौत पर तनातनी के बाद जांच बैठाई, तो DM ने जोशीमठ के SDM को सौंपी मामले की जांच। भालुओं की मौत के बाद जागा जल संस्थान ट्रांसफार्मर पर लगेंगे स्टील बैरिकेड। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर की मेस में भोजन में कीड़े, छात्रों का हंगामा। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के B गोपाल रेड्डी परिसर स्थित बालक छात्रावास की मेस में भोजन में कीड़े निकलने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्रों और छात्र संघ पदाधिकारियों ने परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर नारेबाजी की। 5 वर्ष में परिवहन निगम में बदले 2 गुने प्रबंध निदेशक। 4 धाम शीतकालीन दर्शन तीर्थ यात्रा 16 दिसंबर से होगा। निदेशक से लेकर शिक्षक को 50 घंटे का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। शिक्षक प्रशिक्षण साहित्य को बनाना होगा उपयोगी। उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र को मिले प्रस्ताव। अशासकीय विद्यालयों में डाउनग्रेड प्रधानाचार्यों की तैनाती पर सरकार का सकारात्मक रुख। 8 माह में आकर वसूली से जुटाए 16,700 करोड़। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से कराने की पूरी तैयारी है। फर्जी डिग्री पर एक और शिक्षक को 5 साल की सजा हुई। साइबर हमले से सुरक्षा के लिए डाटा बैकअप व रिकवरी नीति में संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने किया 168 पालना केंद्रों का उद्घाटन। हाईकोर्ट में 4 उप महाधिवक्ता सहित 15 सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की। पेट्रोल पंपों पर घटतोली और सुविधाओं में मिली खामियां। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। हिंदू संगठन आज निकालेंगे बाइक रैली। तो जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर 1 दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत की तैयारी में देवभूमि विचार मंच जुटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से खुलती नजर आ रही बंद राहें। छात्रावास की मेस में भोजन में कीड़े, छात्रों का हंगामा। फर्जी डिग्री पर एक और शिक्षक को 5 साल की सजा। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। ये B.Ed की फर्जी डिग्री में शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले जनपद रुद्रप्रयाग के एक और फर्जी शिक्षक को CJM की अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वनंतरा प्रकरण में अब 6 को होगी सुनवाई। टैंकर खाई में गिरा, 2 लोग घायल हो गए। अब पढ़ाया जाएगा गुलदार से बचाव का पाठ। तो जिला प्रशासन की पहल पर डाइट ने तैयार किया पाठ्यक्रम। शिक्षा वन विभाग का भी रहा सहयोग। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ। शिक्षक का निलंबन तत्काल समाप्त करने की मांग। तो राज्य शिक्षक संघ के पूर्व ब्लॉक मंत्री भानु प्रताप रावत पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में निलंबन की कार्रवाई का संघ ने विरोध किया। शिक्षक संघ ने उक्त शिक्षक का निलंबन तत्काल समाप्त कर बहाल करने की मांग की है। मानसून में स्कूल को लाखों का नुकसान, मरम्मत अब तक नहीं।
ओवरटेक करते समय ट्रक से टकराई स्कूटी। तो बीडी पांडे कैंपस से पेपर देकर स्कूटी से लौट रहे दो छात्र ट्रक के पीछे से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक का पैर फ्रैक्चर तथा दूसरे के घुटने में चोट आई है। हेलमेट होने से दोनों की जान बच गई। पीआरडी जवान बनकर संभाला चंपावत का ट्रैफिक। ग्रामीणों के विस्थापन में जुटा प्रशासन। दून जाने वाली यह बस खराब, 1.5 घंटा किया इंतजार। पहाड़ी से गिरकर युवक घायल, रेफर किया। तो बागेश्वर से खबर आई है। गदेरे में मलबा नहीं हटाया तो कलेक्ट्रेट पर गरजे ग्रामीण। तो बागेश्वर से खबर आई है। परीक्षा कक्ष खोजने में हो रही दिक्कतें। एसएसजे परिसर में छात्राओं को परीक्षा के दौरान अपनी सीट ढूंढने में दिक्कतें हो रही हैं। 600 मीटर दौड़ में सबसे तेज दौड़ी दिया। अल्मोड़ा में बालकों के मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 4 दिसंबर से होंगे। एड्स का ज्ञान बचाए जान हमारी ही बचाओ। तो विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने नगर में जन जागरूकता रैली निकाली। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। कुमाऊं में रोडवेज केमू की 826 बसों की होगी तकनीकी जांच। कॉर्बेट में कैमरों से महिलाओं की निगरानी का आरोप। निदेशक ने शुरू की जांच। सेना में नौकरी का झांसा देकर चंपावत के 8 युवक युवतियों से ठगे 24 लाख। आईआईएम निदेशक के आदेश पर रोक लगाई। बेटी से असली हरकत में पिता को सजा हुई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। एक और फर्जी शिक्षक को 5 साल की सजा हुई। ऊर्जा निगम में प्रमोशन पर बढ़ी रार। पेयजल के राजकीयकरण पर जल्द फैसला ले सरकार। उत्तराखंड में बीएसएनएल के 644 टावर अपग्रेड होंगे। उत्तरकाशी की घटना पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। गंगोत्री हाईवे का जल्द किया जाए चौड़ीकरण। उत्तरकाशी में महापंचायत आयोजन की तैयारियां पूरी हुई। 4 लाख की चरस के संग 3 गिरफ्तार किए। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। नाबालिग को भगाने का आरोपी राजस्थान से धरा। तो थलीसेण पुलिस ने नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाने के आरोपी युवक को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके कब्जे से नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया है। दून में कब तक उधारी पर चलेगा सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज। तो 5 साल बीते सरकारी कॉलेज को ना तो अपना भवन मिला ना ही शिक्षक। 8000 घरों में सौर ऊर्जा से बन रही 32 मेगावाट बिजली। एमकेपी कॉलेज में एनसीसी दिवस मनाया गया। एक ही कनेक्शन पर 2 भाइयों के नाम पर 3-3 बिल जारी हुए। कॉर्बेट पार्क में कैमरा ट्रैप से महिलाओं की निजता का हनन। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता की रिपोर्ट के बाद हंगामा। वन विभाग ने उठाए सवाल। वाहन चालक से दिन दहाड़े रुपए लूटे। चमोली में सीएम हेल्पलाइन में 1905 शिकायतें लंबित हैं। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर ढलान से हो रहे हादसे। शहर में फिर तेज रफ्तार का कहर। बस की चपेट में आई छात्रा की मौत हो गई। मसूरी में जाम से निपटने को पार्किंग के लिए अफसरों ने तलाशी जगह। देहरादून में 14 साल में छठी बार नवंबर बिन बारिश सून। तो 14 साल में छठी बार ऐसा हो रहा है जब नवंबर का महीना बिना बारिश से गुजरेगा। अभी 5 दिसंबर तक पूरे राज्य में कहीं बारिश के आसार नहीं हैं। यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में रात के समय कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया। जीएमवीएन शुरू करेगा दून दर्शन सेवा। सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर 24 लाख रुपए हड़पे। देहरादून में अपराध, साहित्य और समाज का अनोखा संगम दिखा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें मुख्य अग्निशमन परीक्षा को लेकर यह जारी की है। तो यह परीक्षा 13 दिसंबर को
आयोजित की जाएगी। रामपुर तिराकांड में पेश हुए एसपी मिश्रा व ब्रिज किशोर। मेस के खाने में निकले कीड़े। 5 किलो 300 ग्राम के बच्चे ने दिया जन्म। तो चिकित्सकों ने गर्भवती के 5 किलो 300 ग्राम के बच्चे का प्रसव कराया। मां और नवजात बच्चे दोनों तरह से स्वस्थ हैं। बिना हेलमेट कॉलेज पहुंचे तो गेट पर ही कट जाएगा चालान। तो पुलिसकर्मियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय के आसपास भ्रमण के निर्देश दिए। दिलाराम चौक पर ब्रेकर बनाने का काम शुरू हुआ। चालानी कार्रवाई के प्रभाव का आकलन करेगा परिवहन विभाग। गलत दिशा से वाहन चलाने वालों का पहले चालान फिर होगा मुकदमा। पुलिस व्यवस्था में अब 2 भागों में बंट गया देहरादून का देहात। निकाय चुनाव दून में बढ़ गए 1.39 लाख मतदाता। युवा संसद में साइबर सुरक्षा और नशा तस्करी का मुद्दा गरमाया। सेना में भर्ती के नाम पर ठगे 24 लाख। युवतियों से की छेड़खानी। रेस्टोरेंट पर कबाब लेने गई 2 बहनों से की अश्लील हरकत। जीजा ने साली के साथ की छेड़खानी, मुकदमा दर्ज किया। 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, 2 किशोरों पर केस दर्ज किया। नाबालिग को होटल में लाने की सूचना पर दौड़ी पुलिस। फाइलों की त्रुटियां सुधारने में जुटे डॉक्टर। ओपीडी हो रही प्रभावित। युवा कांग्रेस 4 दिसंबर को नशे के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। डीएफओ ने रेंज कार्यालय से तलब किया जांच रिपोर्ट। रुद्रपुर के ग्रामीणों ने गुप्तकाशी जागधार मोटर मार्ग किया जाम। बिजली बिलों में गड़बड़ी पर ईया को सुनाई खरी खरी। तो गोपेश्वर से खबर रही है। गोचर डाइट में अंग्रेजी विषय पर कार्यशाला शुरू हुई। गैरसैंण अनशनकारी का लगातार गिर रहा है स्वास्थ्य। पानी न आने पर ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय घेरा। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो किशोरी को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के युवक को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। खो खो में एससीईआरटी बना चैंपियन। चित्रकला में अनामिका और निहारिका प्रथम रहे। तो कोटद्वार से खबर रही है। बस और कार में आमने सामने हुई टक्कर। तो दुगड्डा से खबर रही है। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली। महापंचायत को मिली सशर्त अनुमति। मस्जिद मोहल्ले के आसपास निषेधाज्ञा। 3 पेट्रोल पंपों को जारी किए गए नोटिस। कोहरे के चलते स्टेशन पर कट रही रातें। तो लक्सर से खबर है। 2 ट्रेनें रद्द और 8 देरी से पहुंची। राज्यपाल ने हर की पेड़ी में की आरती और पूजा। 2 साल बाद लेखपाल फिर बनाएंगे प्रमाण पत्र। किशोर से छिड़कानी में 5 साल का कारावास हुआ। इसमें के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पति समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महिला के अपहरण की कोशिश, देह व्यापार कराने का आरोप लगा। तो रुड़की से खबर रही है। चोरों ने एक ही रात में 2 बार चोरी का किया प्रयास। ऑपरेशन से नहीं हो सकी गर्भवतियों की डिलीवरी। एमईपीजी कॉलेज में प्राध्यापकों, कर्मचारियों और छात्र नेताओं में जमकर हुई धक्का मुक्की। तो महाविद्यालय का मुख्य गेट बंद करने और कक्षाओं का संचालन बंद करने से हुआ विवाद। वन्य जीव दिखा घरों में दुबके लोग। बॉक्सिंग में एमईपीजी कॉलेज चैंपियन बना। आज कल पहाड़ घूमने आए तो देख लें रूट। तो कैंची नैनीताल, कैंची धाम, अल्मोड़ा यहाँ से आते हुए जाएं। नेपाली सिम को बाय देसी नेटवर्क से हेलो हाय। तो किम खोला। रमतौली और गलाती गांव की 5000 से अधिक की आबादी को मिलेगा लाभ। युवक को फर्जी तरीके से बना दिया पीआरडी जवान। स्लग न होने से 3 दिन तक घर पर दर्द से तड़पती रही महिला। घास के लुट्ठे से गिरकर हुई थी घायल। आज से करना पड़ेगा बिजली कटौती का सामना। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है।
गोला फेंक में सियालदे अव्वल रहा। नैनीताल हाईवे 29 करोड़ से होगा चौड़ा। बेटी से अश्लील हरकत करने के दोषी को 7 साल का कारावास हुआ। रगुलिया में संदिग्ध हालत जेसीबी चालक की मौत हो गई तो खटीमा से खबर रही है। शेयर आउट इवेंट में चुने गए बच्चों को मॉडल। अस्पतालों से कंप्यूटर ले जाने वाले 2 गिरफ्तार हुए।